नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ऑपरेशन शीश महल यानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता मुखिया अरविंद केजरीवाल के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उस बारे में था। अब इस पे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज हो गया है। ऑपरेशन शीश महल का इस वक्त का बड़ा इंपैक्ट पड़ा है और इसी कारण से यह खबर इतनी हाईलाइट हुई कि अब यहां आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, सरकारी एजेंसी सीबीआई। और देखिए यहां पर जिस तरीके से सीबीआई ने ये केस दर्ज किया है, अब पूरी जांच होगी, पूरी जांच इस मामले में होगी कि आखिर किस पेपर को पास करके ऐसे रेनोवेट इस शीश महल को कराया गया। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर केजरीवाल बेनकाब इसलिए होंगे क्योंकि ऑपरेशन शीश महल जब चर्चाओं में था तो अरविंद केजरीवाल और इनके पूरी टीम के द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि इसमें ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं है। अब हमारी छत चू रही थी तो वहां कुछ ऐसे केसेस हुए पुराने मुख्यमंत्री आवास में, तो हमें इसका रेनोवेशन कराया जाना पड़ा। अब दर्शकों मैं आपको बता दूं, याद हो आपको, आम आदमी पार्टी की सरकार कहकर आई थी कि हम पूरी व्यवस्था बदलने देंगे और पूरी व्यवस्था बदलेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, केवल आम आदमी की बात ये सुनेगी और केवल कम खर्च में, कम बजट में हम पूरी दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। इसका तरह तरह का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। अब देखिए 2013 से कुर्सी पर बैठे तो हैं, लेकिन अब शीश महल में जो खर्च किए जा रहे हैं उन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा महसूस बिल्कुल भी कतई नहीं हो रहा है कि यहाँ पर केजरीवाल आम आदमी के वेश में है, आम आदमी के वेश में यहां दिल्ली को लूटा गया। अब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में यहां आपको बता दें केस दर्ज कर दिया है और इसकी जानकारी दी है पत्रकार सुशांत सिन्हा ने, जिन्होंने दमखम के साथ बिना डरे यहां ऑपरेशन शीश महल का खुलासा किया था। टाइम्स नाउ नव भारत के जाने माने दिग्गज पत्रकार हैं और दर्शकों टाइम्स नाउ नव भारत ने ही, इस चैनल ने ही इस खबर को दिखाया था। हालांकि इस चैनल को कई बार धमकी दी गई, डराने की कोशिश की गई, खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन ना ये पत्रकार, ना ये चैनल बिके, ना रुके, ना किसी से डरे। अब अरविंद केजरीवाल का पूरा खुलासा हो चुका है। अब देखिए सीबीआई में ये केस अगर दर्ज हो चुका है तो समझ लीजिए कि केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू होगी। आपको मैं याद दिला दूं, सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ पहले ही शराब कांड को लेकर दिल्ली में कर चुकी है केजरीवाल जी से। अब केजरीवाल जब बाहर आए थे तो कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बड़े अच्छे मेहमान नवाजी करके सीबीआई के ऑफिसर्स ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं। नेता चाहे जो हो, क्यों ना प्रधानमंत्री हो, अगर किसी जांच की आंच उस तक पहुंचती है तो आपको बता दें सरकारी एजेंसियां किसी को नहीं छोड़ती है, सबको रडार पर लेती हैं। जैसे राजस्थान में ईडी की रेड पड़ रही है गहलोत के भ्रष्ट मंत्रियों के ठिकानों पर। अब ऑपरेशन शीश महल से 45 करोड़ के रेनोवेशन का खुलासा होगा। 8-8 लाख के पर्दे केजरीवाल के शीश महल में लगाए गए थे, इसका भी खुलासा हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, इन सभी आरोपों को आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है, लेकिन अब सीबीआई में जाने से ये बृहद तौर पर बाहर बातें आ पाएंगी। क्या वाकई अधिकारियों की मिलीभगत से फाइलों को वाकई गायब किया गया? और आपको बता दें कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी मिलकर केजरीवाल के साथ ये काम करने की कोशिश की थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को भी तलब किया गया था और पूछताछ की गई थी कि आखिर रातों रात विजिलेंस का दरवाजा क्यों खुलवाया गया केजरीवाल के मंत्रियों के द्वारा, और विजिलेंस की टीम आखिर क्यों साथ दे रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल के मंत्री कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि हमें रेनोवेट कराना चाहिए, जिस तरीके से छत छू रही थी, इसके साथ जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें आ रही थी कि वो मुख्यालय जो है, वो केजरीवाल का जो मुख्यालय था, सीएम आवास जो था, उसमें कोई कमी थी और इसी वजह से हम रेनोवेट करा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी हुई थी उस वक्त कि किसी आम आदमी पार्टी के वेश में जो मुख्यमंत्री है वो 8-8 लाख के पर्दे लगवा रहा है। 8-8 लाख के पर्दे किस काम के? ये आम जनता के पैसे हैं, ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो अरविंद केजरीवाल यहां लगाते नजर आ रहे हैं। और देखिए इसी के साथ कई ऐसे सवाल थे जिस पर जवाबदेही अरविंद केजरीवाल तय नहीं कर पाए थे। आगे मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन शीश महल से बड़ा खुलासा होगा कि आखिर कौन कौन से दिल्ली के मुख्य अधिकारी केजरीवाल के साथ मिली भगत में पैसों की वजह से, लालच में
ये रेनोवेशन करवाते हैं और बिना किसी की अनुमति ये फाइलें पास करा दी जाती है। दर्शकों, अगर मैं बात करूं शीश महल का पूरा नक्शा, तो कई ऐसे पेड़ काटे गए थे बिना अनुमति के। इसमें भी पीडब्ल्यूडी विभाग को पूछा गया था कि आखिर कैसे ये बातें हुई दिल्ली के अंदर। इसके साथ कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स थे, आईपीएस अधिकारी थे, जिनको कहा गया था कि आप अपने आवास से शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हमें सभी आवासों को तुड़वाकर एक नया शीश महल बनाना है। और यही शीश महल केजरीवाल के लिए काले दिन की शुरुआत कर चुका है। और इसके साथ जो अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई थी कि आप यहां से अपने अपने आवास हटवा लीजिए और आप शिफ्ट हो जाइए, ये सब तमाम बातें आई थी। और इसी वजह से हर डिपार्टमेंट में ये शोर मचा कि अब केजरीवाल का साथ देने वाले अधिकारी किसी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे केंद्र के द्वारा। और देखिए, हैरत की बात यह है कि अपने आप को आम आदमी पार्टी बताकर सत्ता में आए थे। आम आदमी पार्टी बताकर अपने आप को इन्होंने यहां सत्ता चलाए इतने साल तक, और कहा कि 1 रुपया नहीं लूंगा। संबित पात्रा ने भी खूब मुद्दा उठाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा था, कुछ नहीं लूंगा से कुछ नहीं छोड़ूंगा तक केजरीवाल का सफर निराला है। तो हालांकि बीजेपी इसमें घेर रही थी, और जो मार्बल लगे इनके घर पे, जो वियतनाम से मार्बल्स मंगाए गए, इन सभी सवालों के जवाब केजरीवाल के पास नहीं थे। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि रेनोवेशन की कहानी नहीं है, बल्कि महाराज की मानसिकता के रेनोवेशन की कहानी है। कुछ नहीं लूंगा से सब कुछ लूट चुका, और कुछ नहीं छोड़ूंगा सब कुछ लूट लूंगा। तो देखिए, ये तमाम बातें थी केजरीवाल की। यहां पर सांसद संजय सिंह ने कहा था कि गंभीर मुद्दों से भटका रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अपने पेन में 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, रोज अपने ड्रेसेस बदलते हैं। प्रधानमंत्री का जो लिबास होता है, प्रधानमंत्री उसमें 500 करोड़ खर्च करते हैं। उनके आवास में 500 करोड़ खर्च हो रहा है, उसे मात्र ठीक ठाक करने पर 90 करोड़ खर्च करते हैं। फकीर प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट, देखिए इनके सूट को भी नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री के सूट को भी संजय सिंह ने नहीं छोड़ा जब शीश महल पर घिरी पूरी आम आदमी पार्टी कि फकीर प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1 लाख से ज्यादा का पेन इस्तेमाल करते हैं, और 1.60 लाख का चश्मा पहनते हैं। तो काफिले में 12 करोड़ की कार से चलते हैं। ये तमाम बातें थी। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, और बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी शीश महल पर हमलावर थी। और कांग्रेस ने कह दिया था कि सभी तरीकों से यहां पर हम केजरीवाल के ऊपर ये सवाल उठाते रहेंगे, और केजरीवाल का ये रवैया है बेहद गलत है। अपने आप को आम आदमी पार्टी बताकर यहां पर आम आदमी पार्टी के लिबास में एक भेड़िया है केजरीवाल, जो दिल्ली को खोखला कर रहे हैं, लेकिन कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हालांकि सबकी किस्मत बदलती है, सबके दिन बदलते हैं, केजरीवाल का दिन भी जरूर बदलेगा, और इतने घोटाले करके केजरीवाल कहीं नहीं जाने वाले हैं। वैसे भी दिल्ली में सैलरी नहीं दी जा रही है, तो क्या वाकई सभी सैलरियों को यहाँ केजरीवाल के शीश महल को चमकाने के लिए उपयोग कर दिया गया है? और क्या वाकई यहाँ पर केजरीवाल ने रेनोवेशन में जो बस यहाँ डीटीसी कर्मचारी उनको सैलरी नहीं देते हैं, डॉक्टर्स को सैलरी नहीं देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करके आए थे, और यहाँ पर इनके पास सैलरी ही नहीं है, 4 महीने से सैलरी पेंडिंग है। डीटीसी कर्मचारी हल्ला बोल कर रहे हैं, मार्शल्स डीटीसी के जितने हैं वो हल्ला बोल कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए ऐसा पाया गया कि केजरीवाल के पास कोई भी जवाबदेही तय नहीं है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से केजरीवाल जी अभी बुरे घिर गए हैं। और इसी तरीके से अगर ऐसा चलता रहा तो आम आदमी पार्टी की खटिया खड़ी हो जाएगी, और आम आदमी पार्टी यहां पर इस जांच से नहीं बचेगी। सीबीआई ने अगर रडार ले लिया तो मुख्यमंत्री, अभी जनता कह रही है कि अंदर जा सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे होंगे। आखिर इतना रेनोवेशन में खर्च कैसे हुआ, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल ये बड़ी खबर सुशांत सिन्हा ने एक्सपोस्ट पर डाला है कि यहां ऑपरेशन शीश महल का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, सीबीआई ने इस केस को दर्ज कर लिया है। तो आपकी राय जो भी हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।